पंचायत चुनाव की चर्चा इस समय गांव के हर गली कूचे में है। एक से बढ़कर एक धुरंधर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, पंचायत का रण में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। पंचायत के रण में हम बात करते हैं गांव के विकास की, ग्राम प्रधान के काम की। तो शुरू करते हैं पंचायत का रण। चमोली की फिरोजपुर ग्राम पंचायत पहाड़ों के बीच बसी है। गांव बसने से पहले यहां जंगल हुआ करता था और यहां काशी नरेश शिकार के लिए आया करते थे। धीरे धीरे यहां लोग बसने लगे और जंगल की जगह गांव ने ले लिया। आपको बता दें कि फिरोजपुर ग्राम पंचायत 3000 आबादी वाली बड़ी पंचायत है। पिछले 5 सालों में इस गांव का कितना विकास हुआ, इस बात को जानने के लिए हमारे संवाददाता सुजीत कुमार फिरोजपुर गांव पहुंचे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पहाड़ों में बसा है फिरोजपुर गांव। ग्राम पंचायत की आबादी 3000। 1400 वोटर करते हैं गांव के भाग्य का फैसला। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनावी योद्धा भी मैदान में हैं। एक बार फिर गांव के विकास की बात चली है। ग्राम प्रधान के विकास कार्यों का जनता जवाब चाहती है। विकास के पैमाने पर कितना आगे बढ़ा गांव? गांव वाले बताएंगे प्रधान जी ने कितना किया काम। हमारे पूरे चकिया ब्लॉक में सबसे सुपर यहाँ के विकास हुआ है। विकास के मुद्दों से ग्राम प्रधान का भी होगा सामना। गांव के विकास की कहानी ज्यादातर गांवों की गलियां ही जवाब दे देती है, लेकिन गांव में कितना विकास हुआ ये बात ये गांव में रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। गांव के लोग ही बता सकते हैं कि 5 सालों में वो ग्राम प्रधान के विकास कार्यों से कितना खुश हैं। ग्रामीणों की नज़र में प्रधान ने गांवों का विकास किया या अपना और अपने परिवार का विकास किया? सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? आइए जानते हैं कि फिरोजपुर के लोगों का गांव के विकास को लेकर क्या कहना है। यहाँ के पंचायत के कार्यों के बारे में बताएं, कैसा काम हुआ है और आपके ग्राम प्रधान अपेक्षाओं पर खरे उतरे हैं कि नहीं? स्कूल बना है, प्राइमरी स्कूल बना है, मिडिल स्कूल बना है, तोहरे ITI कॉलेज बन रहा है। यहाँ की रोडों की हालत क्या है? सड़क की बहुत अच्छा है। बना है? कैसा रोड बना है? बढ़िया। ग्राम प्रधान के द्वारा सामने बना है, देख लें। अच्छा, रोड बना है, नाले वगैरह सब बना है। आपको शौचालय बना है कि नहीं? बना है। माना जाए तो हमारे पूरे चकिया ब्लॉक में सबसे सुपर यहाँ के विकास हुआ है। क्या क्या काम हुआ है मुख्य तौर पर? चाहे आवास से ले लीजिए, आवास से देखेंगे, चाहे ग्राम सभा में पूरे घूम कर देख लीजिए, हर एक लोग को शौचालय घूम कर देख लीजिए। सारे लोग जितने लाभार्थी हैं सबको उचित सबको दिया गया है। और पंचायत भवन पर इंटरलॉकिंग, पंचायत भवन की सारी मरम्मत, और उसके बाद विद्यालय पर आंगनबाड़ी प्लस विद्यालय का पूरी मरम्मत हुआ है। और हमारे ग्राम सभा में राजकीय ITI कॉलेज आ गया है। और मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को, जैसे विधवा पेंशन है, बुढ़वा पेंशन है, जो भी है सारी चीज बहुत अच्छा विकास हुआ है। ऐसा कोई काम है जो इस पंचवर्षीय में अधूरा रह गया हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जो आपके अपेक्षाओं पर खरे न उतरे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आवास बन गया है और पंचायत भवन, सारी विकास जो अच्छे किए। और यहाँ पे रोड वगैरह बना है? रोड बहुत बढ़िया बना है। ग्रामीणों के हिसाब से तो फिरोजपुर के वर्तमान प्रधान ने गांव में सबसे ज्यादा काम किया है। गांव में सड़क और शौचालय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों के घर भी बनवाए हैं। गांव के तालाबों की भी हालत बेहतर नजर आ रही है।
आइए देखते हैं कि प्रधान जी अपने कामों को लेकर क्या कहते हैं। हम लोग इस वक्त मौजूद है फिरोजपुर पंचायत के ग्राम प्रधान के पास और जानते हैं गांव के विकास के बारे में। प्रधान जी बताएं कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खूबसूरत है। हमारे यहाँ ये मिडिल तक विद्यालय है और हमारे यहाँ अभी राजकीय ITI कॉलेज नहीं, और प्राथमिक विद्यालय जो है इसको उसके कायाकल्प के लिए क्या क्या किए हैं। नहीं सब कुछ कर दिया हूँ। यहाँ कायाकल्प के लिए जो है इंटरलॉकिंग हो गया है, छत वगैरह की मरम्मत भी हो चुकी है, आंगनबाड़ी भी जो खूबसूरत है और शौचालय भी हैं। और बच्चों के MDM पर बताइए कैसा चल रहा है। MDM ठीक चल रहा है। हम जब तक थे तब तक ठीक चल रहा था। इस समय विद्यालय बंद थी, अब विद्यालय खुला है। हमारे टीचर्स जो है उसको ठीक ठाक से चला रहे हैं। आपने स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया है। यहाँ स्वास्थ्य के लिए जो भी समय समय पर टीकाकरण या जो कुछ होता है यहाँ आकर लगाया जाता है। और कोई जो है यहाँ कोई वो स्वास्थ्य संबंधी जो है अस्थाई यहाँ कोई वो चीज़ नहीं है। आयुष्मान कार्ड कितना बना। लगभग में बनी चुका है, कुछ लोग छूटे हैं। आंकड़ा कुछ दे सकते हैं। 150 के आसपास बना है। और कच्ची सड़क और जो पक्की सड़क की क्या हालत है। हमारे यहाँ तक बना। हमारे यहाँ कच्ची सड़क नाम मात्र की कहीं रह गई है। पूरे ग्राम पंचायत में, चूँकि हमारा गांव सभा जो है बहुत लंबा में है, हर जगह पिच और खड़ंजा से जो है लैस है, कहीं दिक्कत नहीं है। आपके पंचवर्षीय कार्यकाल में बिजली के लिए क्या व्यवस्था किया। पूरे गांव सभा में इस समय विद्युतीकरण पूर्ण रूप से हो चुका है। फिरोजपुर गांव में शिक्षा को लेकर यहां के प्रधान का कहना है कि उन्होंने गांव में बच्चों के भविष्य को देखते हुए जिलाधिकारी और सरकार से राजकीय ITI कॉलेज खुलवाने की मांग की थी और उनके प्रयासों से अब गांव में राजकीय ITI कॉलेज बन रहा है। ग्राम प्रधान का कहना है कि आने वाले दिनों में इस कॉलेज का लाभ स्थानीय बच्चों को मिलेगा और बच्चों को रोजगार मिलने में भी मदद मिलेगी। पंचायत चुनाव के अखाड़े में अघोषित रूप से प्रत्याशी उतर चुके हैं। वोटरों को अपने खेमे में मिलाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। पूर्व प्रधान जहां अपने काम की दुहाई जनता को दे रहे हैं, वहीं दूसरे प्रत्याशी ग्राम प्रधान की खामियां गिनाकर खुद के पक्ष में वोट मांग रहे हैं। गांव प्रधान ने गांव का कितना विकास किया या नहीं, ये तो गांव वाले ही बताएंगे। इस कड़ी में लोकमंच की टीम एटा जिले के कुसाड़ी ग्राम पंचायत पहुंची। क्या है कुसाड़ी ग्राम पंचायत में विकास का हाल, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। क्या है कुसाड़ी गांव का हाल। गांव की सड़कें कितनी है दुरुस्त। गांव में साफ सफाई का क्या है हाल। पांच सालों में कितना आगे बढ़ा गांव। गांव वाले बोलेंगे, ग्राम प्रधान की पोल खोलेंगे। ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इंतजार है तो सिर्फ पंचायत चुनाव के शंखनाद का, लेकिन शंखनाद से पहले ही प्रत्याशियों के बीच जनता को लुभाने की होड़ शुरू हो गई है। एटा जिले की कुसाड़ी ग्राम पंचायत की गलियों में चुनावी हलचल की आहट भी सुनाई देने लगी है, लेकिन जिस ग्राम प्रधान के हाथों में गांव के विकास की कमान 10 सालों तक रही, क्या उसने गांव के साथ न्याय किया। गांव की सड़कें तो ग्राम प्रधान के नाकामी की दास्तान सुनाती हैं। सड़कों पर लगा नाली का पानी प्रधान के 10 सालों की कहानी बयां करने के लिए काफी है। शिक्षा और स्कूल और नालियाँ खड़ंजे ये सब गांव में आपकी क्या है। ये नाली बनी तो है भाई साहब जी, देखिए जी, देखो नाली की हालत देखो तुम, क्या कहते हैं, यहीं कहीं 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 बनी है, कहीं नहीं बनी।
पानी के निकास की क्या है व्यवस्था? पानी के निकास की ये देखो, ये खरंजा जी आपके यहाँ पे, ये दरवाजे पे हमारे पे इतने गड्ढे थे, हमने खुद मट्टी डलवाई जी। हाँ। अच्छा, जैसे शौचालय की बात की जाए तो आपको कितने शौचालय? हम 5 भाई थे, 5 भाई में क्या कहते हैं, एक भाई को मिला और हमारे घर से ईंट भर ले गए जी। आपके घर से? हाँ, ईंट भर ले गए हमारे घर से जी। कौन भर के ले गई? ये प्रधान जी ले गए। प्रधानमंत्री गांव के विकास और स्वच्छता की बातें करते हैं, लेकिन कुसाड़ी गांव के ग्राम प्रधान पिछले 10 सालों में ग्रामीणों के घर से निकलने वाले पानी की निकासी के लिए एक ढंग की नाली तक नहीं बनवा पाए हैं। ग्रामीण सड़क योजना के तहत गांव की सड़कें दुरुस्त होनी चाहिए थी, लेकिन गांव की ज्यादातर गलियां कच्ची हैं। जिन गलियों में सड़क है भी तो वो गड्ढों में तब्दील है। सफाई का आलम भी प्रधान के कारनामों की दास्तान सुनाता है। गांव की गलियों में लोगों के घरों से निकलने वाला पानी भरा पड़ा है, सड़कें नाली में तब्दील है। गांव में सफाई कर्मी तो हैं, लेकिन महीनों तक गांव में अपनी सूरत नहीं दिखाते। गांव की सूरत और मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान ग्रामीण तो फिलहाल यही बता रहे हैं कि प्रधान जी पद का सुख लेने में लीन रहे हैं। आपकी जो नाली की समस्या है, क्या ये आपकी भी? हमने प्रधान से बोला था, प्रधान ने ये बोल दिया तो मोहल्ला छोटा है, ये बोल दिया था। उन्होंने ये गली नहीं करवाई। क्या कह दिया? तो पूरी तरह से उन्होंने ये कह दिया कि मोहल्ला छोटा है ये जी। हाँ, ये गली छोटी है, नहीं हो पाई। पंचायत चुनाव दोबारा से होने वाले हैं, 5 साल पूरी बीत गई, तो इसमें क्या आपको लगता है कि वो ही दोबारा प्रधान बनेंगे? नहीं बनेंगे, बहुत वोट कट रहे हैं। जो ग्राम पंचायत में अब तक विकास हुए हैं, तो विकास के नाम पर आपकी क्या राय है? सुना है तो जमा गरीबों ने क्या सुनना रहे, किस लिए नहीं सुन रहे हैं? आपने क्या मांग की थी उनसे, किस बात के लिए बोला था? खरंजे न कही और राशन आसन कहता का सुनते ही ना है, का मिलता का ना मिलता है। आपको मिलता है? उठा ही ना आ तो नहीं आता, महीना 2 महीना बच्चे न झाड़ू कर्मचारी न प्रधान सुनता, कोई न सुनता। कुसाड़ी ग्राम पंचायत की सड़कें भले ही प्रधान के विकास कार्यों का रोना रो रही हैं, भले ही ग्राम पंचायत भवन किसी कबाड़ खाने जैसा लग रहा है, सड़कों पर नालियों का बजबजाता पानी स्वच्छ भारत अभियान को भले ही पलीता लगाता नजर आ रहा है, लेकिन भले ही ग्रामीण आरोप लगा रहे हों कि ग्राम प्रधान ने गांव का नहीं बल्कि अपने घर का विकास कराया है। कोई कुछ भी कहे, कुसाड़ी के प्रधान के हिसाब से तो उन्होंने गांव का खूब विकास किया है। गांव की सड़कें, नालियां सभी दुरुस्त हैं। उनके जैसा विकास गांव क्या पूरे जिले में किसी भी गांव के प्रधान ने नहीं किया होगा। प्रधान जी, शिक्षा और स्कूल के बारे में बात की जाए तो क्या है? शिक्षा और स्कूल के बारे में मैंने मतलब वहाँ कायाकल्प में दोनों कमरों में टेल लगवाई, ऑफिस में टेल लगवाई, केवल बरामदा छोटी था इसलिए बाउंड्री नहीं थी वहाँ। मैंने बाउंड्री बांध कराया उसका, पूरा गेट वेट लगवा के एकदम बढ़िया करा दिया है वहाँ। मेरा मतलब स्कूल बहुत अच्छा है। कच्ची सड़कें हैं, जो जर्जर सड़कें हैं? जर्जर सड़कें मतलब वहाँ थोड़ा मेरी ग्राम पंचायत में नहरा गाँव पड़ता है जी, उसमें मतलब वो थोड़ा सड़क में पानी भर गया था नाली के अभाव में, वहाँ विवाद हो गया था, नाली नहीं बन पाई। हाँ, तो मैंने वो नाली सेक्शन भी हो गई अभी डीडीओ साहब ने, लेकिन वो तब तक प्रधान नाली का मामला चला गया, इसलिए वो पूर्ण नहीं हो पाया। बात की जाए अगर गैस सिलेंडर भी मिला, हाँ गैस सिलेंडर उजला योजना से मेरे गाँव में काफी लोगों को लाभ मिला है। प्रधान जी ने गांव का विकास तो अपने तरीके से 10 सालों में खूब किया, भले ही जनता उनके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन अब तो ग्राम प्रधान के विकास का रिजल्ट तभी आएगा जब ग्राम पंचायत के चुनाव के बाद उसके परिणाम आएंगे। ग्रामीणों का वोट ही बताएगा कि ग्राम प्रधान गांव के विकास की परीक्षा में पास हुए या फेल। लोकमंच न्यूज के लिए एटा की ग्राम पंचायत कुसाड़ी से देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
हिंदुस्तान की राजनीति अपने आप में अनूठी है। यहाँ चुनाव किसी भी युद्ध से कम नहीं, लेकिन भारत के पंचायत चुनाव किसी महायुद्ध से कम नहीं, क्योंकि ग्रामीण भारत के विकास की जिम्मेदारी तो पंचायतों के ही कंधे पर है। पंचायत चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में चंदौली के भिखारीपुर ग्राम पंचायत का विकास कितना हुआ और गांव के सरपंच के कामों से गांव के पंच कितने खुश हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गांव के विकास का मुद्दा कितना खास, विकास की गंगा भिखारीपुर गांव में कितनी बही, गांव की गलियों का क्या है हाल, पांच साल में गांव की तकदीर कितनी संवरी, विकास की परीक्षा में क्या पास हुए ग्राम प्रधान। गांव की पहचान फसलों से है। प्रकृति की खुशबू गांव के हवाओं में कोई भी महसूस कर सकता है, लेकिन गांव की गलियां जो अक्सर शांत रहा करती हैं, अब सियासत के शोर में तब्दील हो गई हैं, क्योंकि 5 सालों बाद एक बार फिर गांव के ग्राम प्रधान को चुनने का समय आ गया है। लेकिन हम ना तो चुनाव की बात करेंगे, ना ही प्रत्याशियों की, क्योंकि हम ना तो सियासत से मतलब रखते हैं और ना ही सियासतदानों से। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि विकास के जिन सपनों के साथ भिखारीपुर के लोगों ने ग्राम प्रधान को चुना था, उस पर ग्राम प्रधान कितने खरे उतरे। गांव के विकास का पैमाना अगर देखना है तो सबसे पहले गांव की सड़कें ही विकास की कसौटी पर कसी जाती हैं, क्योंकि गांव की गलियां ये बताने के लिए काफ़ी होती हैं कि ग्राम प्रधान ने गांव का कितना विकास किया। जिस गांव में सड़क, नाली, पानी की व्यवस्था दुरुस्त होती है, उस ग्राम प्रधान को विकास कार्यों के लिए पास या फेल माना जा सकता है। भिखारीपुर गांव के लोग ग्राम प्रधान के विकास के बारे में क्या सोचते हैं, ये तो भिखारीपुर गांव के लोग ही बताएंगे। 5 साल तो बीत गए हैं प्रधानी के, यहाँ कैसा काम हुआ है? काम ठीक है, मन का नारी बन गयल और क्या क्या हुआ है? और छौरा उरा बनल, छौरा बना है? हाँ। कैसा छौरा? पैखाना बनल बा, आवास मवास नहीं आल है। अच्छा ये बताइए, 5 साल के काम से आप खुश हैं कि नहीं? खुश है जा। गांव की गलियां तो पक्की हैं, गांव का स्कूल भी रंगाई पुताई से चमचमा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्राम प्रधान ने गांव का चौमुखी विकास कर दिया। विकास की कसौटी पर खरा उतरने के लिए शौचालय, आवास और पानी की व्यवस्था कैसी है, ये भी तो जानना जरूरी है। सिर्फ कुछ लोगों के कहने से तो हम मान नहीं सकते कि गांव में प्रधान ने खूब विकास किया है। 5 साल के प्रधानी में आप खुश हैं कि नहीं? खुश है जा। खुश है? हाँ। आप लोग को शौचालय मिला? हाँ मिला रहा। और क्या क्या मिला? शौचालय मिला, हमारे छौरा बना, हमारे नथुआ गली बना। अच्छा अच्छा, बताइए आंटी जी, क्या क्या काम हुआ है? और काम हुआ, पैखाना बनल बा, हाँ। रास्ता पैड़ा बनल गल, गली बनल बा, गली अथवा नथी बनल बा, और का बनल बा, यह कुल बनल बा। जौन बनल बा असो प्रधानी में 5 साल में तो समझनवा लौकता है ना बा। अच्छा, 5 साल बीत गया है। हाँ। और आप प्रधान के काम से खुश हैं कि नहीं? खुश है नहीं जा कि का है जा। अच्छा खुश है। हाँ हाँ। भिखारीपुर गांव के लोग तो ग्राम प्रधान के विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, लेकिन ग्राम प्रधान को भी तो कुछ सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। ग्राम प्रधान को भी ये बताना पड़ेगा कि आखिर गांव के लोगों ने जिस विश्वास के साथ उनके हाथों में गांव के विकास की बागडोर थमाई थी, वो उस पर कितना खरे उतरे। आपके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधरी? सर हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था प्राथमिक विद्यालय प्राइमरी है जी जी, और हमारे यहाँ बहुत ही दुर्दशा था विद्यालय जी जी, और हमने विद्यालय का बहुत ही काम कराया है। रनिंग वाटर जैसे में क्या काम कराया सर? जैसे में रनिंग वाटर सप्लाई, टाइल्स, इंटरलॉकिंग रास्ता। सर सड़कों की हालत कितनी सुधरी? सड़कों की हालत सर बहुत ही सुधर गई है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत की गलियाँ और सड़कों की हालत, नाली बहुत ही मतलब कम मात्रा में था, आदमी को बहुत कठिनाई परेशानी होती थी। आज के डेट में स्कूल वाले रास्ते पे आना दुश्वार था, आज के डेट में बहुत ही अच्छा से सब लोग आते जाते हैं। हमने वहाँ से और अपने बस्ती तक सीसी रोड का निर्माण कराया।
सर 5 साल तो बीत गए हैं, ये 5 साल में कुछ ऐसा काम जो अधूरा रह गया हो, आप उसे पूरा नहीं कर पाए हो? हाँ जी सर, एक तो है काम लॉकडाउन की वजह से डिस्टर्ब हो गया हमारा। गांव में एक नाली खड़ंजा था, उसी का चौका टूट गया था, उसको हम नहीं बनवा पाए। मौका मिला तो फिर ईमानदारी से हम करेंगे। भिखारीपुर गांव के लोग तो ग्राम प्रधान के विकास कार्यों से खुश हैं। ग्राम प्रधान भी गांव के विकास कार्यों की लंबी चौड़ी लिस्ट गिना रहे हैं, लेकिन गांव में कितना विकास हुआ ये तो आगामी पंचायत चुनाव के परिणाम ही बताएंगे। लोकमंच के लिए चंदौली से सुजीत कुमार की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चुनाव नजदीक आते ही गांवों की सियासत अपने चरम पर पहुंच गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। लोग लुभावन वादों की झड़ी लग गई है। एक तरफ ग्राम प्रधान अपने 5 सालों के कार्यों की लिस्ट लेकर जनता को लुभाने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं विपक्षी ग्राम प्रधान की नाकामियां गिनाने से नहीं चूक रहे। एटा की ग्राम पंचायत चिलासनी में भी सियासतदानों की सियासत चरम पर है। चिलासनी गाँव के लोग ग्राम प्रधान के कार्यों के बारे में क्या कहते हैं और आने वाले चुनाव के बारे में क्या सोचते हैं, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। विकास की डगर पर कितना चला चिलासनी गांव। गांव वालों को कितना भाया प्रधान का काम। विकास के मामले में प्रधान को कितना मिला नंबर। विकास और कोई विकास ना करते हैं बिल्कुल। गांव वालों की नजर में ग्राम प्रधान पास या फेल। पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रत्याशी ग्रामीणों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन 5 सालों के विकास कार्यों की बात कौन करेगा। आखिर विकास की जिस उम्मीद के साथ गांव के लोगों ने ग्राम प्रधान को चुना, वो पूरा हुआ भी या नहीं। ग्राम प्रधान के कामों का हिसाब तो होना ही चाहिए। ग्राम की सड़कों के हालात पिछले 5 सालों में कितनी सुधरी, गांव में साफ सफाई का क्या हाल है, आखिर प्रधान के कार्यों को लेकर गांव के लोग क्या सोचते हैं। चिलासनी गांव के लोग प्रधान के कामों के बारे में आखिर क्या कहते हैं। कहां है ग्राम प्रधान के कार्यों से संतुष्ट लोग। सड़कों की क्या दशा है, कैसी सड़कें हैं? बेकार है, कतई कोई व्यवस्था नहीं। साफ सफाई को लेकर क्या कहेंगे आप? कतई कोई व्यवस्था ही नहीं, कोई सफाई का हुआ ही नहीं। बिजली की क्या कंडीशन है आपके गांव में? बिजली तो आते हैं, बाकी विकास और कोई विकास ना करते हैं बिल्कुल। राशन कार्ड और इंदिरा आवास जो होते हैं आपको कोई चीज ना। शौचालय आपके गांव में? कतई एक भी ना। इसकी शिकायत आपने प्रधान से बोला या नहीं बोला? बोला, जब कोई सुना ही नहीं प्रधान कर रहा हो तो क्या कहिए। मतलब बदतमीजी के काम कर रहा, गुस्सा हो रहा है। पिछले 5 साल में कराए गए कामों से प्रधान के आप कितने खुश हैं? कोई खुश ही नहीं, काम ही नहीं करा, खुश खा के लाऊंगा। एक तरफ जहां सरकार अलग अलग योजनाओं के तहत ग्रामीण भारत का विकास करने का प्रयास कर रही है, उज्ज्वला योजना से लेकर स्वच्छ भारत अभियान और ग्रामीण सड़क योजना जैसे तमाम अभियान सरकार चला रही है, लेकिन चिलासनी गांव की सड़कें देखकर तो यही मालूम होता है कि ग्रामीण सड़क योजना इस गांव के लिए थी ही नहीं। गांव में सफाई का आलम यह है कि गांव की नलियों का पानी इधर उधर फैला हुआ है। गांव में 40% लोगों के घर सरकारी शौचालय तो बनाए गए, लेकिन उनमें भी ज्यादातर लोगों को शौचालय बनाने की पहली ही किस्त मिली। गांव वालों का कहना है कि प्रधान ने कहा कि दूसरी किस्त आई ही नहीं। हमें ऐसे घर में रहते हैं और हमारे पास इतना है नहीं जो हम बना लें। हमें प्रधान से ली थी हमने, कोई मतलब हमें कमरा वगैरह कोई मिल जाए, तो हमें कुछ नहीं मिला। मजबूरी में आप ऐसे जीना पड़ रहा है, अब ऐसे में रह रहे हैं, क्या करें, ऐसी स्थिति में रह रहे हैं, क्या जाएं। लैट्रिन बनी है आपकी? लैट्रिन बनी है, लैट्रिन बनवा के हमने अपनी गृह से बना रखी। प्रधान ने आपको पैसा दिया हमारे लिए, एक किस्त दी थी, फिर दोबारा दी नहीं, जगह कुछ नहीं होता फिर। अच्छा, एक दी थी बस। इसमें प्रधान ने बोला जगह दी, आप कुछ नहीं है, ये काम कुछ नहीं, सब खत्म हो गया। चिलासनी गांव को देखकर तो यही लगता है कि ग्राम प्रधान ने पिछले 5 सालों में
कोई काम नहीं किया, बल्कि सत्ता का सुख लिया, या फिर ये कह सकते हैं कि ग्राम प्रधान को गांव के हालात बेहतर नजर आते हैं। एक तरफ जहां सरकार गांव के लोगों को सुविधाएं देने की बात करती है, गांव के स्कूलों में पेयजल के लिए टंकी लगवाने की योजना लेकर आई है, तो वहीं दूसरी तरफ चिलासनी के सरकारी स्कूलों में पानी की टंकी तो दूर की बात है, स्कूल में एक नल भी नहीं। बच्चे पानी पीने के लिए स्कूल के बाहर जाने को मजबूर हैं। पानी की व्यवस्था स्कूल में 2 हैंडपंप है, लेकिन दोनों हैंडपंप खराब है। वर्तमान स्थिति ये है। और जब भी लाइट आती है तब टंकी भर जाती है, तब बच्चे टंकी से पानी सप्लाई हो जाती है, और जब लाइट नहीं आती है तब बच्चे पानी पीने बाहर जाते हैं। पानी बाहर पीने जाते हैं, ऐसे में आपने शिकायत इसकी किसी ग्राम प्रधान या ग्राम प्रधान हमारे यहाँ 2 दिन पहले भी आए थे और वो इस समस्या से अवगत है, लेकिन वो उनकी इस समस्या की प्रति लापरवाही है। गांव में प्रधानी चुनाव को लेकर गांव में सियासत भी शुरू हो गई है। चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही प्रधानी चुनाव लड़ने की योजना बना रहे लोगों ने गांव वालों से संपर्क भी साधना शुरू कर दिया है। ऐसी ही एक प्रत्याशी हैं सुशील यादव, जो इस बार चिलासनी गांव के पंचायत चुनाव में अपनी उम्मीदवारी पेश करने की योजना बना रहे हैं। सुशील यादव ने गांव के विकास कार्यों को लेकर ग्राम प्रधान पर ढेर सारे सवाल खड़े किए। इतना ही नहीं, सुशील यादव अपनी तरफ से गांव वालों को ये भी भरोसा दिलाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि अगर ग्रामीण उन्हें मौका देते हैं तो वो गांव का हर संभव विकास करेंगे। विकास से संतुष्ट तो नहीं हम, क्योंकि विकास के नाम पर अगर हम विद्यालयों की तरफ देखते हैं तो प्रधान जी ने कुछ कार्य कराए हैं, विद्यालयों की स्थिति अच्छी है, 1-2 कार्य ऐसे कराए हैं, और एक शमशान घाट बनवाए हैं, तो वहाँ तक तो सही है। और बाद बाकी प्रधान जी ने कोई काम नहीं किया। ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कोई भी सड़क नहीं पड़ी है हमारे। आवास के तहत लगभग 5 आवास आए हैं, उसमें भी कुछ ऐसे लोगों अपात्र लोगों को दे दिए गए हैं, या कहना चाहिए उन्होंने अपनी चहेतों को दे दी। मेरी घोषणा पहली बात तो जो भी समस्याएं हैं, जनता की जो भी समस्याएं हैं, उनको हर संभव प्रयास करूंगा तो उन्हें पूरा करूँ। और उसके बाद सबसे पहला ध्यान करूंगा स्वास्थ्य पे। एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो, किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो। और एक मेरा क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ, और वर्तमान में मैं जिला फुटबॉल संघ का जॉइंट सेक्रेटरी भी हूँ, तो एक मिनी क्रीड़ा स्थल या मिनी स्टेडियम कहा जाए, उसकी स्थापना करूँगा। चिलासनी गांव में विकास चुनाव का अहम मुद्दा है, लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि गांव के लोग गांव के विकास के लिए किसे चुनते हैं। पंचायत के रण में हम गांव की हकीकत दिखाते हैं। विकास की कहानी कितनी झूठी है, कितनी सच्ची है, इस बारे में बताते हैं। फिलहाल पंचायत के रण में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार। आपके एक एक वोट का हिसाब देंगे विधायक